और 100 रुपए में स्टाम्प पे लिखवा करके अलमस्त हो जाते हैं कि ये घर, ये मकान, ये जायदाद हमारा हो गया। 100 रुपए के स्टाम्प पे 50 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख हम लगा देते हैं और अलमस्त हो जाते हैं। जब आप 100 रुपए पे भरोसा कर सकते हो तो हमारे बाबा व्यास जी ने 6 शास्त्र 18 पुराण लिखा है। राम है, कृष्ण है, भोले बाबा है। जब पुराणों में वर्णित है तो हम उस प्राण पे भरोसा नहीं कर सकते। आप 100 रुपए की स्टाम्प पे भरोसा करते हो, मत स्टाम्प पे लिखाओ, मत रजिस्ट्री करवाओ, दे दो 50 लाख तब जाने नहीं। हम 100 रुपए की स्टाम्प जल्दी हटिए, 100 रुपए की स्टाम्प पे आप भरोसा कर लेते हो तो हम क्यों ना करें पुराण पे भरोसा? उनसे कहो क्यों ना करें? आज बच्चे कहां पैदा हो रहे हैं? अस्पताल में। भगवान से ज्यादा डॉक्टर का विश्वास। अस्पताल में बच्चे पैदा हो रहे हैं और एक साथ 10 लोगों का ऑपरेशन होता है। डॉक्टर रहते हैं, कई डॉक्टर। क्यों बोलते हो भाई? ऑपरेशन होता है। अब बताओ, ऑपरेशन जिसका हो रहा हो बेहोश और नर्स ने आपका लड़का बदल लिया, लड़की बदल ली तो आपको पता लगेगा? कितना को बदला जाता है, पैसे दे करके बदल लिए। उनको भी हो, उनको भी हो। इनको 4 बेटी और पता लगा कि जाने की बेटी हुई है, बोले कुछ कर दो। और किसी का और ऑपरेशन हुआ, उसका बेटा, और सब लोग पैसा खा गए, बदल लिए। भाई मां को तो यही मेरा है, यही हुआ है, आप क्या जानो? उनमें वाले क्या जानेंगे, बाप क्या जानेंगे? कराओ अपने पिता का जीन्स चेक कराओ, कष्ट कराओ कि तुम मेरे पिता नहीं, तुम मेरी माता नहीं, पहले चेक कराओ अपना जीन्स। लेकिन हम भरोसा कर सकते हैं कि ये मेरी मां है, ये मेरे पिता है। किसने कहा? नर्स ने कहा, डॉक्टर ने कहा, यही होता है, यही तुम्हारी संतान है, भले बदल दी गई हो। तो आप अपने माता पिता पे भरोसा कर सकते हो कि यही मेरे हैं, तो हम इस माता पिता पे, जगत के माता पिता पे भरोसा नहीं कर सकते कि यही मेरे असली माता पिता हैं। जिस माता के गर्भ में रहे, आई डोंट नो, पता ही नहीं था कि मेरी माँ काली है कि गोरी है कि मोटी है कि बड़ी है कि छोटी है। 9 महीने उसके गर्भ में रहे, लेकिन हमें पता नहीं। महाकाल, आदिशक्ति, जगत जननी, माँ भवानी, जिन लोगों ने आपको दुनिया में भेजा भाव भजन सत्संग करने के लिए, ये पारलौकिक राम नाम शिव नाम धन कमाने के लिए, उनसे तो हमारी रिश्ते की डोर कमजोर होती गई। एक बार अपने लिए आप लोग ताली बजा लीजिए कि आपने इस रिश्ते को मजबूत किया है आज मकर संक्रांति पे आके। क्योंकि एक दिन जो आपने रिश्ते बनाए हैं, सारे रिश्ते छूट जाएंगे और फिर हमें इसी माता पिता के पास जाना पड़ेगा। अगर हमने गलत काम किया है, इनको याद नहीं किया है, इनके सत्संग में, इनकी गोदी में नहीं आके बैठे और अंतिम समय में गए तो नजर मिला। अभी आपने फोन पे किसी को कह दिया, किसी का पैसा बाकी था, हाँ मैं मेरी पैसा दे दो, मैं आ रहा हूं आपके घर। आज हम नहीं, मत आना, मैं तो जिले पे हूं। और वो गांव में किसी के यहां तगादा कर रहा है, आप निकली तब तक देख गया तो बताओ नजर मिला पाओगे? नजर नहीं मिलेगी। वो भी कहेंगे कि
क्या करने गई थी तू, क्या करने गया था तू, क्या कर डाला? तू तो मुक्ति पाने गया था 84 लाख यौन से, और तुझे तो जन्म देने में हमें शर्म आ रही है कि नाली का कीड़ा कैसे बनाऊं, इतना घटिया कर्म किया। तो मेरी बहना, मेरे भाई, जरूर सत्संग में आइए, जरूर कथा में मन लगाइए, भाव भजन करिए, यही आपकी जमा पूंजी है। ये धन तो खत्म हो जाएगा लेकिन नहीं जाओगे, और चाहे अच्छा करोगे चाहे बुरा, ये पारलौकिक धन ही आपके साथ जाएगा। और इतना इकट्ठा कर लो कि अगला पिछला हमारे सारे गलत कर्म, सारे पाप कट जाए और हमें परम धाम की प्राप्ति हो जाए। आप जरूर करें और करने दीजिए, करने दीजिएगा। कोई आपकी वो करता है, चर्चा करता है आपकी, क्योंकि कहा गया है जो है नाम वाला वही तो। अगर आप पे लोग हंसते हैं, जितने हंसते हैं उतनी ही आपकी हस्ती बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हंसने दो, हाथी चली बाजार कुकुर भूखे, जितने हंसते हैं हंसने दो, आपकी हस्ती बढ़ रही है। ये रिश्ता आपका मजबूर हो रहा है, ये जीवन की डोर मजबूर हो रही है, जिसके सहारे बहुत सागर में आप जब यहां से जाएंगे प्राण छूटेगा। जो बैतरणी, खून की, पेशाब की, नरक की, पीप की, ये सातों पार करनी पड़ती है। बहुत समय नहीं लगेगा क्योंकि आपकी डोर मजबूत है, क्योंकि आपने समय दिया है बाबा की कथा में, तो आपको पैर से खींच लेंगे, अपने पास खींच लेंगे और आप भवसागर से पार हो जाएंगे। आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। आप अपने दिल को तो उनके दरबार में खोलिए तो सही। अगर महादेव की शरण में ये दिल आपका खुल गया तो फिर अस्पताल में नहीं खुल सकता। अगर दिल आपने भोले बाबा से लगा दिया तो फिर अस्पताल में आपका दिल खुलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेगा, क्योंकि वो तो पहले ही महादेव का हो गया, महादेव के दरबार में खुल गए। इसी जुनून के साथ एक गीत भोले बाबा का बहुत ही प्यारा भजन, और अलमस्त होके दिल खोल के आज देखना है, जिसने आज यहाँ दिल खोल दिया फिर उसका दिल अस्पताल में खुलेगा नहीं। दिल बोले 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 हो, दिल बोले बोले बोले, शिव भजिए शिव भजिए। दिल बोले बोले बोले, शिव भजिए भजिए भजिए। दिल बोले बोले बोले, शिव भजिए शिव भजिए। दिल बोले बोले बोले, भाव भजिए दिल भजिए। दिल बोले बोले
रोज रहे दर्शन करने के लिए। अब जब पहुंचे केदारनाथ, भोले बाबा ने कहा यहां भी आ गए हुए, और बाबा तुरंत नंदी बन गए, बड़ा नंदी बन गए। महादेव बेल का रूप ले लिया नंदी, पशु को मस्त कर रहे थे, उसी में पशु बन गए। अब सारे लोग देख रहे हैं कि यहां भी आए, यहां भी भोले बाबा नहीं। सब लोग तो अपना पाप काटने के चक्कर में थे, लेकिन भीम जी दर्शन पाना चाहते थे। वो बोले पाप कटे ना कटे कोई बात नहीं, निष्काम भाव से हम भी महादेव के सामने जाते हैं तो हमारी लिस्ट इतनी बड़ी हो जाती है। किसी देवी देवता के सामने ये भी पूरा कर दो, ये भी पूरा कर दो, ये भी पूरा कर दो। सारी जगह तो हम पैसा खर्च करते हैं और पूजा के समय कहते हैं पहले ये पूरा करो, ये पूरा करो, ये पूरा करो, तब हम आपकी पूजा करेंगे। पूरा भी कर दिया, कभी 1 साल बीत गया, किसी को 2 साल बीत गया, किसी को और समय, सारे चीज के लिए अटता है, लेकिन बाबा की उस कथा सुनने के लिए कि ये घर भी बन जाए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए। कथा लिखाई भी किसी कारण कट गई, फिर और साल बीत गए, क्योंकि हमारी आदत है वादा करने। हर जगह तो हम पहले खर्च करते हैं। किसी का मकान बन रहा है, बगल वाले ने मकान बनवाया बाद में, तो 1 हाथ 1 बीता छत से ऊंचा कर दे, भले 1 लाख कर्जा लग जाए, बोले इनसे ऊंचा रहेगा। ये नहीं सोचेगा इतना सा इनका, इतना सा मेरा बराबर बना लिया तो जुड़ के बरसात में कोई टपक पड़ा तो कहां खिला होगी। दोनों पे लग गया कंट, आराम से चाहे आपका हो चाहे उनका पार हो जाए। खेत में खाद डाल रहे हो, उर्वरक, बोले भैया कितना डाल रहे हो, बोले 2 किलो, तो इसमें नहीं था, बोले मैं तो कर्जा लेके डालूंगा लेकिन 3 किलो को बिस्वा जरूर डालूंगा ताकि मेरी फसल इनसे इतनी हो। वहां तो हम खर्च करने में हिचकते नहीं, कर्ज ले लेते और डाला, वो तो बाबा की कृपा, वो तो बाबा के सहारे है। बारिश ऐसी हुई, तूफान आया, जो जबर था वो नीचे गिर गया, पानी ऊपर, और उसने जो 2 किलो वाले डाला था उसको बाबा के सहारे खड़ा है। अब बोले मैं भी कम डाला होता तो कितना बढ़िया रहता, मेरी मत मानी नहीं थी। मन बचते है, अवसर बीते, ये समय निकल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। केवल लगे रहो शरण में। कहा गया है ना महादेव लिख के देता है, ना तौल के देता है, और जब मेरे भोले बाबा देता है तो भंडार भर देता है। आप शरण में हो तो काम जरूर पूरा होगा। समय जो भी लगे भरोसा रखिए। तो यहां तो हम फेल हो जाते हैं। अब महादेव ने बसलों से कहा भागो। जब भागने की बात आई तो भीम ने कहा चारों तरफ से घेर लो, क्योंकि मुझे शंका है कि मेरे भोलेनाथ इसी में है कहीं। भीम को विश्वास आपका अकीद होना चाहिए बस। और भीम आगे से रास्ता था, उधर से सब लोगों ने घेर लिया और पशु इधर से आने लगे तो भीम ने अपना पैर फैला दिया। भीम भी बड़े भीम भाई, सारे पशु उनके पैर के टांगों के बीच से भाग रहे हैं। तब तक महादेव नंदी बन के आ गए। अब महादेव कैसे जाए भीम के पैर से? महादेव ने कहा, और भीम ने पहचान लिया। जब महादेव नहीं भागे तो भीम ने पहचान लिया, अरे नंदी के रूप में यही मेरे भोले बाबा है। और महादेव तुरंत उधर गुफा थी, उसी गुफा में प्रवेश करने लगे। और जब महादेव गुफा में प्रवेश किए, उतना उनका
का इतना भाग आगे वाला गया था, जो बैल के पीछे दिल होता इतना बड़ा, वो बचा रहा। भीम कूद करके उसी दिल को दबा दिए, बिल्कुल दबा दिए। महादेव बैठ गए ऐसे और विनती कहा, बाबा इतना निष्ठुर मत हुई, मैं तो चलता भी रहा, मेरे मन में एक ही कामना थी दर्शन की, मैं पूजा करता रहा, ये कोई बात नहीं बैठ के पूजा कर। भोलेनाथ कहते हैं तू काम करती रह, झाड़ू लगाती रह, बर्तन मांजती रह, रोटी बेलती रह, एक भजन मेरी गुनगुनाती रह। वो भजन आपके अंदर के सारे काम, क्रोध, लाज, लोलप सब दूर कर देगा, आपकी भक्ति को, मार्ग को और प्रशस्त करेगा। जैसे हम मार्ग में खरपतवार आ जाता, कूड़ा करकट बहुत सारे, तो फावड़े से लोग साफ कर देते हैं, वो भजन रूपी फावड़ा सारे मार्ग को प्रशस्त कर देगा और आपका शिव धाम का मार्ग में जो कठिनाई सब दूर कर देगा। क्योंकि सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें इस छत पे जाना है, और शिव धाम पे हो जिसकी नजर उसे खुद रास्ता बनाना है। ये रास्ता बनाना पड़ेगा। एक भजन गुनगुनाती रहो, आपके मंदिर के अंदर के सारे विकार दूर हो जाए। आज भीम कहते हैं कि बाबा मैं रास्ते में चलते समय आपकी भक्ति करता रहा। महादेव प्रकट हो जाते हैं उस दिल से प्रकट हो जाते हैं और दर्शन दिया, और चारों भाइयों को दिखाई नहीं पड़ रहे। बोले तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले भोलेनाथ प्रकट है। जब उनको दर्शन नहीं दिया, अर्जुन को, युधिष्ठिर को, नकुल सहदेव को, तो भीम कहते हैं बाबा मेरे भाई इनको भी दर्शन दे दो बाबा, दे दो। महादेव सबको दर्शन देते हैं और महादेव का एक स्थान वहां बनता है, केदार धाम। कौन सा धाम? केदार धाम। बोले केदारेश्वर महादेव की, केदारनाथ की एक कथा मैं आपको बता रहा हूं कि जब पांडव अस्वस्थ हो गए, भीष्म पितामह ने इस मकर संक्रांति पे प्राण छोड़ा। उनका क्रियाकर्म करने के बाद लोग भवसागर से तरने के लिए, मुक्ति पाने के लिए केदारनाथ में महादेव का दर्शन करते हैं। और महादेव उस गर्दन से लेकर के पीठ वाला भाग वहां है, कभी आप जाइएगा तो देखिएगा। ऐसे ही आगे का भागे मुंडी नहीं दिखाई पड़ेगी, ये दिल से पीछे का भाग पर्वत के रूप में ऐसे आप दर्शन करेंगे। केदारनाथ बाबा की कथा सुन रहे हो, बाबा से विनती है एक बार जरूर आप लोगों को दर्शन दें, इतना पैसा दें, इतना भक्ति दें कि आप भी बाबा के चरणों में अपना मस्तक लगा सकें। इस केदार धाम की 3 कथा है। कथा एक ये है, एक कथा है कि धर्म और मूर्ति पति पत्नी थे, धर्म पति और मूर्ति पत्नी। और धर्म और मूर्ति उन्होंने भक्ति की महादेव की, और उनके 2 बेटे पैदा हुए, नर और नारायण। कौन कौन से? नर और नारायण, 2 बेटे पैदा हुए। बीत गया, किसी को और समय सारे चीज के लिए अटता है, लेकिन बाबा की उस कथा सुनने के लिए कि ये घर भी बन जाए, ये भी बन जाए, ये भी बन जाए, कथा लिखाई भी किसी कारण कट गई। फिर और साल बीत गए, क्योंकि हमारी आदत है वादा करने की। हर जगह तो हम पहले खर्च करते हैं। किसी का मकान बन रहा है, बगल वाले ने मकान बनवाया बाद में, तो एक हाथ एक बीता छत से ऊंचा कर दे, भले 1 लाख कर्जा लग जाए, बोले इनसे ऊंचा रहेगा। ये नहीं सोचेगा इतना सा इनका, इतना सा मेरा बराबर बना लिया, तो जुड़ के बरसात में कोई टपक पड़ा तो कहां खिला होगी। दोनों पे लग गया कंट, आराम से, चाहे आपका हो चाहे उनका पार हो गया। खेत में खाद डाल रहे हो, उर्वरक, बोले भैया कितना डाल रहे हो? बोले
3 किलो को बिस्वा जरूर डालूंगा ताकि मेरी फसल इनसे इतनी हो। वहां तो हम खर्च करने में हिचकते नहीं, कर्ज ले लेते। और डाला वो तो बाबा की कृपा, वो तो बाबा के सहारे है। बारिश ऐसी हुई, तूफान आया, जो जबर था वो नीचे गिर गया, पानी ऊपर, और उसने जो 2 किलो वाले डाला था उसको बाबा के सहारे खड़ा है। अब बोले मैं भी कम डाला होता तो कितना बढ़िया रहता, मेरी मत मानी नहीं थी। मन बस नहीं है, अवसर बीते, ये समय निकल जाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। केवल लगे रहो शरण में। कहा गया है ना महादेव लिख के देता है, ना तौल के देता है, और जब मेरे भोले बाबा देता है तो भंडार भर देता है। आप शरण में हो तो काम जरूर पूरा होगा। समय जो भी लगे भरोसा रखिए। तो यहां तो हम फेल हो जाते